सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो डिसीजन मेकिंग का ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें फर्दर जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन 6 को कर लिया था, तो आज के लेक्चर में हम लोग इलिस्ट्रेशन 7 से 17 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। A plant is running at a present at 50% of its capacity. The following details are available. देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है। देखो, फिक्स कॉस्ट आपका टोटल पर यूनिट में दिया हुआ है। पर यूनिट में अगर दिया हुआ है तो हम लोग को टोटल में रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखते हैं। टोटल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया आपको, मतलब इसको आप ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट इतना आ जाएगा। प्रोडक्शन आपका दिया हुआ है 20,000 यूनिट्स का। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा रुपीज में देता है। 20,000 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 1,60,000। सेल्स दे दिया आपका 1,40,000 एंड लॉस आया है। मतलब एक तरह से आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया गया है। ठीक है, लॉस भी आपको दिखा दिया गया, यहाँ ये लॉस है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं, ये तो पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में ही रखना है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट में आपको दिया गया है। तो इसको हम सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। सबसे पहला काम है हम लोग को टोटल करना। तो फिक्स कॉस्ट को हम लोग टोटल कर लेते हैं। कितना यूनिट्स है? 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई 2। तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट टोटल में कितना आया? 40,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एन एक्सपोर्टर ऑफर टू बाय 5,000 यूनिट्स पर मंथ एट अ रेट ऑफ 6.5 पर यूनिट। एक न्यू ऑफर आया, एक एक्सपोर्टर ने न्यू ऑफर दिया कि वो 5,000 यूनिट्स परचेस करेगा। रेट क्या है? सेलिंग प्राइस 6.5 पर यूनिट। लेकिन द कंपनी हेजिटेट टू एक्सेप्ट द ऑफर फॉर फियर ऑफ इंक्रीजिंग इट्स ऑपरेटिंग लॉस। कंपनी हेजिटेट हो रहा है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस में चल रहा है। देखो, ऑलरेडी वो लॉस में चल रहा है। तो एडवाइस करना पड़ेगा, सिंपली आपको एडवाइस करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, डिक्लाइन कर देना चाहिए, मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन 17। देखो देखो सिंपली यहाँ पे तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग को लॉस में दिखा दिया गया है। एक और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें 20,000 यूनिट्स और 5,000 यूनिट्स को ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो उसमें अगर प्रॉफिट या फिर लॉस आता है तो किस बेसिस पे आता है? इससे नीचे आएगा, मतलब जितना 20,000 आया है इतना आएगा, या फिर इससे कम आएगा। देखते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली हम लोग को एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहले क्या लिखेंगे? सेल। सेल, सबसे पहले सेल। तो सेल कैसा आएगा? देखो, 20,000 यूनिट्स का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दिया नहीं है तो हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? देखो, सेल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल सेल वैल्यू। तो टोटल सेल वैल्यू दे तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत भी नहीं है, तो एक काम करो, डायरेक्टली सेल वैल्यू ही लिख देते हैं।
प्लस अगर इसको आप डिवाइड करते हो 1,40,000 से डिवाइड बाई 20,000, ये आएगा 7 आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस कितना आएगा 7 रुपये। तो टोटल में दिया ही हुआ है 20,000 का, तो 5,000 का हम लोग को सिंपली निकालना पड़ेगा वैल्यू। 5,000 का एक्स्ट्रा ऑफर आया था, रेट क्या है 6.5। करते 5,000 मल्टीप्लाई 6.5 प्लस 1,40,000, 1,72,500। इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, तीनों को ऐड करके ही कर देते हैं डायरेक्टली। तो 2 + 1 + 3 6, हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितना है 6 पर यूनिट। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, आप लोग सेपरेट करके दिखाना चाहते हो तो दिखा देना। ये आएगा आपका 1,50,000। अगर लेस करेंगे तो हम लोग का आएगा 22,500। क्या आएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम लोग लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट तो हम लोगों ने निकाल दिया 40,000 का, तो 40,000 हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, चलो कितना आ रहा है ये 17,500। प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं लॉस, लॉस कितना है हम लोग का 17,500। ठीक है, देखो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे 20,000 का पहले लॉस आ रहा था, लेकिन जब हम लोग ऑफर को एक्सेप्ट किए तो हम लोग का लॉस कितना हो गया 17,500, मतलब 2,500 लॉस हम लोग का और कम हो गया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को 20,000 लॉस हो रहा था, अब 17,500 का लॉस हो रहा है, तो मतलब हम लोग इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे जिससे हम लोग का लॉस है वो कम हो रहा है। तो उसको कमेंट कर देना पड़ेगा, तो कमेंट करते हैं इसको। एक मिनट रुको, चलो देखो इसमें कमेंट आपको करना पड़ेगा, आपको एडवाइस करना है ना। ठीक है, द कंपनी, द कंपनी मस्ट एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, the company must accept the export order since it results it results it results it results reduce the operating loss. It result reduce, the company must accept the export order since it results reduce the operating loss, लॉस लूज कर दिया मैं। ठीक है, बस इतना ही छोटा सा आपको कमेंट करके ये क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। इलिस्ट्रेशन 18, वो 17 था ना, इससे पहले वाला 17 था, हाँ ठीक है, ये 18। A company is engaged in three distinct line of production. Their production cost per unit and selling price are as under. देखो, जो कंपनी है वो थ्री डिस्टिंक्ट लाइन प्रोडक्शन है, मतलब तीनों अलग अलग प्रोडक्शन लेवल है, मतलब प्रोडक्शन है। मतलब आप डायरेक्टली बोलो कि कंपनी तीन अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, बस ऐसे ही समझो आप। तो एक्स का है 3000 प्रोडक्शन यूनिट, वाई का है 2000 एंड जेड का है 5000। ठीक है, आपको देखो पर यूनिट सब कॉस्ट दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड। फिक्स्ड भी आपको पर यूनिट में ही दिया हुआ है, तो हम लोग इसको टोटल में करेंगे। चलो उसको बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है एंड प्रॉफिट भी पर यूनिट में आपको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला फर्दर इन्फॉर्मेशन में, द मैनेजमेंट वांट्स टू डिसकंटिन्यू वन लाइन एंड गिव यू एश्योरेंस दैट प्रोडक्शन इन टू अदर लाइंस शैल बी रेज्ड बाय 50%। देखो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट किसी भी एक प्रोडक्ट लाइन को बंद करना चाहता है, मतलब तीनों में से किसी एक प्रोडक्ट लाइन को बंद करना चाहता है। अगर किसी एक प्रोडक्ट लाइन को बंद करेगा, डिसकंटिन्यू करेगा, तो वो एश्योरेंस देता है कि जो रिमेनिंग बचा हुआ प्रोडक्शन लाइन है, उसमें उसका जो यूनिट है, वो प्रोडक्शन जो यूनिट है वो 50% से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक्स को बंद करता हूँ, तो वाई का जो यूनिट है एंड जेड का जो यूनिट है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं y को बंद करता हूं तो x का एंड z का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगा, बस इतना ही बोला है। दे इंटेंड टू डिसकंटिन्यू द लाइन विच प्रोड्यूस आर्टिकल x एज इट इज लेस प्रॉफिटेबल। देखो, मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है कि वो जो आर्टिकल x है, मतलब ये, इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि ये लेस प्रॉफिटेबल आर्टिकल है। तो आपसे पूछेगा कि आप डू यू एग्री टू स्कीम इन प्रिंसिपल, आप एग्री हो कि नहीं, एंड ऑफर योर कमेंट एंड शो द नेसेसरी स्टेटमेंट टू सपोर्ट योर डिसीजन। तो आपको डिसीजन, मतलब इनका जो इंटेंशन है आर्टिकल एक्स को बंद करना, ये सही है कि नहीं आपको बताना है, आप एग्री करते हो कि नहीं, या फिर अगर नहीं भी करते हो तो क्यों नहीं करते हो। तो क्यों नहीं करते हो तो उसका भाई प्रॉपर आपको स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। तो बस यही पूछेगा क्वेश्चन में, यही पूछा भी है। तो करते हैं इसको। चल, 1 मिनट रुको। 50%, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, सब कुछ दिया है। तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो, मैंने एक्स को बंद किया, डिसकंटिन्यू किया, तो वाई एंड जेड का प्रोडक्शन तो पहले 50% से इंक्रीज होगा। देन इसमें से हम लोग का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट, अगर आप एक को बंद करो या फिर दो को बंद करो या फिर प्रोडक्शन ना करो, आपको फिक्स कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट को हमको सबसे पहले टोटल में रखना पड़ेगा। 1 मिनट, पहले मैं इलिस्ट्रेशन 18, एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब एक छोटा सा इनकम स्टेटमेंट बनाकर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक निकाल लेते हैं। सब कुछ दिया ही हुआ है। तो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है देखो, 40, 60, 61, 40, 60 एंड 61। इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर सेपरेटली मैं दिखा दूं अगर, तो पहला है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल पूरा ही लिख देते हैं। देन है वेजेस। फिर क्या है? वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड। तो देखो मटेरियल कितना दिया हुआ है, 18, 26 एंड 30। 18, 26 एंड 30। वेजेस कितना दिया हुआ है देखो, 7, 9, 10। 7, 9 एंड 10। वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 2, 3, 3। 2, 3 एंड 3। ठीक है, लेस कर देंगे। चलो, कितना आ रहा है देखो, 40, 27। 40 से माइनस करेंगे 27, ये आएगा 30। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, इसको करते हैं। 26 प्लस 9 प्लस 3 माइनस कर देंगे 60, ये आएगा 22। इसको, अच्छा ये 30 है, ऐसा लिखा हुआ था कि 80 लग रहा था मेरे को। 61, 43 लेस 18। ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ठीक है, अच्छा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक आ गया। क्वेश्चन में बोला है कि 50% रेज होगा अगर किसी एक को अगर प्रोडक्शन लाइन को अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो 50% से रेज होगा। तो देखो हम लोग को तो पता नहीं है किसका, अगर किसी एक प्रोडक्शन लाइन को अगर बंद करते हैं किसमें प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा, ये तो हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सभी का 50% इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि देखो, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं रिवाइज्ड, रिवाइज्ड आउटपुट। आउटपुट लिख दो। तो रिवाइज्ड आउटपुट कैसे होगा, इसमें 50% इंक्रीज होगा। तो मतलब अगर मैं y को बंद करूंगा, अगर मैं x को बंद करता हूं मान लो, तो y एंड z में जो प्रोडक्शन है यूनिट वो 50-50% से इंक्रीज हो जाएगा। ये 50% से इंक्रीज होगा, ये भी 50% से इंक्रीज होगा। अगर मैं y को बंद करता हूँ तो x का 50% से इंक्रीज होगा एंड z का 50% से इंक्रीज होगा। अगर मैं z को बंद करता हूँ तो x का 50% से इंक्रीज होगा एंड y का 50% से इंक्रीज होगा। तो तीनों का ही बढ़ा देता हूँ। तो x का अगर 50% इंक्रीज करूंगा तो आएगा ये 4500। ये यूनिट, हाँ ठीक है यूनिट लिखा हुआ है। 2000 यूनिट को अगर 50% से इंक्रीज करूं तो ये आएगा 3000। एंड 5000 को 50% से इंक्रीज करूंगा तो ये आएगा 7500। ठीक है, अच्छा, इतना तक तो हो गया हम लोग का। प्रॉफिट टेबल, फिक्स कॉस्ट भी हम लोग को टोटल में निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन से लेस करते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई इसको करो तो आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 13। यूनिट कितना है रिवाइज्ड यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 मल्टीप्लाई 13, ये आएगा हम लोग का 58,500। इसको करते हैं 22 मल्टीप्लाई 3000, 66,000। इसको करते हैं 18 मल्टीप्लाई 7,500, 1,35,000। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन तो आ गया।
नेक्स्ट निकाल लेते हैं भाई फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो भाई टोटल में हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट दिया हुआ है, तो टोटल कर देते हैं। आप किसी एक प्रोडक्शन लाइन को डिसकंटिन्यू करो या फिर ना करो, प्रोडक्ट आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो टोटल में उतना ही लगने वाला है। तो फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन कर देते हैं, 3000 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट अगर निकालना है 3000 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2000 मल्टीप्लाई 8, 2000 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5000 मल्टीप्लाई 9, 5000 मल्टीप्लाई 9 कितना आ रहा है देखो, 15,000, 16,000 एंड 45,000। ये आएगा आपका 76,000 फिक्स कॉस्ट टोटल में। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि किसी एक को, ठीक है, देखो ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 है। देखो अगर मैं एक्स आर्टिकल एक्स को डिसकंटिन्यू करता हूं तो क्या कितना प्रॉफिट आएगा देखो। अगर मैं आर्टिकल एक्स को डिसकंटिन्यू करता हूं, रुको, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना आएगा ये देखो। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं एक्स को डिसकंटिन्यू करता हूं, तो एक्स को अगर बंद कर देता हूं तो एक्स का अमाउंट कंट्रीब्यूशन नहीं लूंगा, तो 66,000 हम लोग का वाई को लेना पड़ेगा एंड 1,35,000 हम लोग का जेड का लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन, देखो प्रॉफिट कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। तो वाई को तो हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो वाई का हम लोग का कंट्रीब्यूशन कुछ आएगा भी नहीं, कोई सेलिंग प्राइस नहीं होगा, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगने वाला है, तो कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट लगेगा टोटल में। ठीक है, तो वाई ना, अच्छा वाई का कंट्रीब्यूशन एंड जेड का कंट्रीब्यूशन हम लोग लेंगे, तो वाई का कंट्रीब्यूशन 66,000 एंड जेड का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1,35,000। एक्स का नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि एक्स का डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, 1,35,000 लेस कर देंगे हम लोग 76,000 फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन है, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 66,000, 1,35,000 माइनस 76,000, ये आने वाला आपका 1,25,000। ठीक है, इतना प्रॉफिट आएगा। लेकिन अब हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं वाई को, अगर वाई को डिसकंटिन्यू करते हैं तब प्रॉफिट कितना आएगा देखो। अगर वाई को डिसकंटिन्यू करेंगे तो वाई का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वाई का कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं लेंगे, तो सिर्फ एक्स का लेंगे एंड जेड का लेंगे। चलो, एक्स का कितना है, 58,500 प्लस 58,500, 1,35,000 जेड का, लेस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 76, 1,17,000, एक मिनट, 1,17,500। ठीक है, अगर जेड को डिसकंटिन्यू करते हैं, सभी को डिसकंटिन्यू करके हम लोग को देखना पड़ेगा किसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा उसी को डिसकंटिन्यू करेंगे, जिसको डिसकंटिन्यू करने से प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा उसी को डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है,
अगर जेड को डिसकंटिन्यू करते हैं तो जेड का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स का एंड वाई का लेंगे। एक्स का कंट्रीब्यूशन प्लस वाई का कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। देखो कितना आ रहा है, ये आएगा 48,500। ठीक है, तो एक बात मेरे को बताओ कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में है, किसको डिसकंटिन्यू करने से? ये रहा। एक्स को अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो सबसे मैक्स, तो एक्स को अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको यहीं पे दिख रहा है। अगर वाई को डिसकंटिन्यू करेंगे तो इतना प्रॉफिट है, एंड जेड को डिसकंटिन्यू करेंगे तो इतना प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है? एक्स को डिसकंटिन्यू करने से हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, तो देखो, एंड मैनेजमेंट का भी इंटेंशन सही था, आर्टिकल एक्स को डिसकंटिन्यू किया क्योंकि लेस प्रॉफिटेबल था। तो हम लोग को कमेंट कर देना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। तो लिखो, आउट ऑफ थ्री अल्टरनेटिव्स। ठीक है, एक मिनट, समझ में भी तो आना चाहिए। आउट ऑफ थ्री अल्टरनेटिव्स, आउट ऑफ थ्री अल्टरनेटिव्स we we recommend the company we recommend the company out of three alternatives, we recommend the company to discontinue discontinued discontinued प्रोडक्ट एक्स, या फिर आर्टिकल एक्स लिखो, आर्टिकल लिखा हुआ था, आर्टिकल एक्स, since it results in maximum profit, maximum profit। ठीक है, कमेंट भी मैंने कर दिया। तो ये 2 पेजेस का हम लोग का सॉल्यूशन था। सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले, फिर जैसे क्वेश्चन में बोला गया था, अगर किसी एक प्रोडक्शन लाइन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो जो रिमेनिंग हम लोग का प्रोडक्शन लाइन है उसमें 50% का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग को तो पता नहीं है कौन सा प्रोडक्शन लाइन बंद करने से बेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट आने वाला है। तो मैंने सभी का रिवाइज आउटपुट निकाल लिया, देन रिवाइज आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, हम लोग का टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। तो एक एक को हम लोग को ट्रायल करके देखना पड़ेगा। अगर एक्स को डिसकंटिन्यू करते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, वाई को डिसकंटिन्यू करते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा, एंड सेट को डिसकंटिन्यू करते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा। तो एक एक को हम लोग को ट्रायल करके देखना पड़ा। तो हम लोग एक एक को देखने के कारण हम लोग को पता चला कि अगर एक्स को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अच्छा, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, एक न्यू कॉन्सेप्ट, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
हो सकता है बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानते होंगे, जो नहीं जानते तो पहले सुन लो क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले लिख देता हूँ, नेक्स्ट बेस्ट प्रॉफिट फॉरगॉन, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट प्रॉफिट फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द बेनिफिट यू लूज व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। जब आप एक ऑप्शन को चूज करते हो तो जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन छोड़ देते हो, तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसी के प्रॉफिट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं समझ में आया? देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, क्या ले, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग के सीएमए के रिलेटेड ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपका सीएमए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बारी आती है कैंपस प्लेसमेंट। मान लो आप, एग्जाम्पल लेते, रुको यहाँ पे लिख देते एग्जाम्पल। मान लो आपका सीएमए कंप्लीट हो गया एंड अब बारी आती है कैंपस प्लेसमेंट। अब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप अपेयर होगे, ठीक है। आप, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, तो बहुत सारी कंपनी आप लोग को शॉर्ट लिस्ट करेंगी। मान लो आपको जो शॉर्ट लिस्ट किया, सिर्फ तीन कंपनी ने आपको शॉर्ट लिस्ट किया। वो कौन कौन सा कंपनी है? यहाँ पे लिख देते हैं, आईओसीएल, आईओसीएल, फिर है गेल, गेल इंडिया, गेल इंडिया लिमिटेड, एंड है आईटीसी। तीन कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, ठीक है। तो तीनों कंपनी में जाकर आपने इंटरव्यू दिया और तीनों कंपनी में आप सिलेक्ट भी हो गए। खुश नसीब है। तो तीनों कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया एंड तीनों कंपनी में आप सिलेक्ट भी हो गए, ठीक है। तो आपको जो सैलरी या फिर पैकेज पैकेज ऑफर हुआ, ये प्रॉफिट में मैन्युफैक्चर के इंटेंशन से लिख रहा हूँ, लेकिन आपको तो मिलने वाला है सैलरी पैकेज। आपको जो पैकेज ऑफर हुआ, वो ऑफर हुआ 15 लाख का आईओसीएल में, गेल में ऑफर हुआ 19 लाख का, ठीक है, एग्जाम्पल है। एंड आईटीसी में ऑफर हुआ 22 लाख का। आईओसीएल में कितना हुआ? 15 लाख, गेल में कितना हुआ? 19 लाख, एंड आईटीसी में कितना हुआ? 22 लाख, ठीक है। अब तीनों में से आपको तो किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तीनों तो आप चूज नहीं कर पाओगे, किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होने वाला है। अगर मान लो आपने चूज किया आईओसीएल को, आपने चूज किया आईओसीएल को, क्यों आईओसीएल को चूज करूं? अरे हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है आपको आपके होम टाउन में जॉब मिल गया हो, इसलिए आपने आईओसीएल को चूज किया, भले ही सैलरी कम दे रहा हो। तो मान लो आपने आईओसीएल को चूज किया, ठीक है। अगर आप आईओसीएल को चूज करते हो तो आईओसीएल के सैलरी को नहीं देखना है। अगर आईओसीएल को चूज करते हो तो आईओसीएल के सैलरी को नहीं देखना है। जो हम लोग का रिमेनिंग जो ऑप्शन है, इसको, रुको, अगर आप आईओसीएल को चूज करते हो तो आईओसीएल को काट दो। जो रिमेनिंग हम लोग का फर्दर ऑप्शन है, अल्टरनेटिव्स है, उसमें सबसे बेस्ट उसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। तो इसमें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सा छोड़े हो? 22 लाख का। तो ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। अगर मान लो आप
अगर मान लो आप गेल को सिलेक्ट करते हो कि नहीं मैं गेल में जाऊंगा, तो गेल को काट दो, गेल के ऑप्शन को नहीं देखना है। अगर आपने गेल को चूज किया तो गेल के ऑप्शन को काट दो। अब जो बचा हुआ हम लोग का ऑप्शन है दो, उसमें से सबसे बेस्ट, उसमें से सबसे बेस्ट जो आपने छोड़ा वो हुआ आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपने बेस्ट क्या छोड़ा, 15 लाख या 22 लाख में 22 लाख। अब मान लो आपने आपने सेलेक्ट किया आईटीसी को, तो आईटीसी को काट दो, आईटीसी को नहीं देखना, आईटीसी के अमाउंट को छुपा दो। तो जो हम लोग का बचा हुआ, जो हम लोग का ऑप्शन बचा हुआ है, जो दूसरा ऑप्शन है बचा हुआ रिमेनिंग ऑप्शन, उसमें से सबसे बेस्ट आपने क्या छोड़ा, क्या त्याग दिया, 19 लाख का पैकेज। ये हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब अगर आप आईओसीएल को चूज करते हो तो आईओसीएल के अमाउंट को काट देना है, नहीं देखना है। ठीक है, आईओसीएल के अमाउंट को काट देना है, नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपने सिलेक्ट किया उसमें से तो आप कमा ही रहे हो ना, 15 लाख तो कमा ही रहे हो। जो आप नहीं कमा रहे हो, जो आप नहीं कमा रहे हो उसमें से सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो अगर आईओसीएल को आप चूज करते हो, सबसे उसमें उसके बाद हम लोग को सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या था, ऑप्शन क्या था, 22 लाख का, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। अगर आप गेल को चूज करते हो, गेल का तो अमाउंट कमा ही रहे हो, तो गेल के अमाउंट को आपको नहीं देखना है। जो रिमेनिंग हम लोग का बचा हुआ ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपने छोड़ा, त्याग दिया, क्या त्याग दिया, 22 लाख का, तो हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। अगर आप आईटीसी को छोड़ते हो तो रिमेनिंग जो बचा हुआ ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपने त्याग दिया, 19 लाख का, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। ठीक है, बस इतना ही था, और कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपली मतलब अगर आप किसी को चूज कर रहे हो उसमें से तो आप कमा ही रहे हो, जो नहीं कमा रहे हो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन खोया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखो। चलो, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इन अ ईयर। एक कंपनी जो है किसी वन प्रोडक्ट को बनाएगा, चाहे वो एक्स को बनाएगा, चाहे वाई और जेड को, तीनों में से किसी एक को बनाएगा। It can exercise its option only at the beginning of each year. Relevant information about the product for the year is given below. क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, देखो, प्रोडक्ट रिलेटेड सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया गया है, मार्केट में डिमांड कितना है प्रोडक्ट का, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना कितना है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। आपको निकालना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, सेम वैसे ही करना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्स को चूज करते हो तो दोनों में से सबसे बेस्ट जो आपने छोड़ा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ। अगर आप वाई को, अगर वाई वाई को सिलेक्ट करते हो तो दोनों में से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपने जो त्याग दिया, छोड़ दिया, उस वो लिखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऐसे ही करके आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो, फिक्स कॉस्ट का हम लोग का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम कंट्रीब्यूशन के थ्रू ही निकालने वाले हैं। और देखो यहाँ पे जो मार्केट डिमांड है एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर इज लोअर, एवर इज लोअर यूनिट को ले लेना है हम लोग को। ठीक है, अगर मार्केट डिमांड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी जो यूनिट आपको दिया गया है विच एवर इज लोअर, जो यूनिट होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 15 तो करते हैं इसको।
पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना कितना है, 10 12 12। लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कितना कितना है देखो, 697, 697। ये आएगा 4, ये आने वाला है 3, ये आने वाला है 5। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आ गया, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट से, तो हम लोग का टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं बी, नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं मार्केट डिमांड, डिमांड और प्रोडक्शन, रुको रुको रुको, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर इज लोअर, विच एवर, आप पे लिख लेते हैं इनको, विच एवर इज लोअर। ठीक है, मार्केट डिमांड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर लोअर, उसी को कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल अगर जाएंगे तो देखो, एक्स का मार्केट डिमांड है 3000 यूनिट्स का, लेकिन हम लोग का जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 2000 यूनिट्स का ही है। अरे डिमांड 3000 का है, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग बना ही पा रहे हैं 2000 यूनिट, क्षमता ही 2000 यूनिट्स का है, तो 3000 यूनिट का डिमांड का हम लोग करेंगे क्या, 2000 यूनिट ही हम लोग बना पा रहे हैं, कैपेसिटी जितना है उसी को हम लोग ले लेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, 2000। ठीक है, मार्केट में डिमांड तो बहुत हो सकता है, लेकिन हम लोग का कैपेसिटी 2000 का है, तो 2000 यूनिट ही हम लोग लेंगे ना। अच्छा, वाई में क्या बोलता है देखो, मार्केट में डिमांड है 2000 का, लेकिन हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3000 का। डिमांड है 2000 का, कैपेसिटी हम लोग बना पाएंगे 3000, एक 1000 क्या फेंक देंगे, उसको नहीं बनाएंगे। डिमांड जितना है उतना ही ना बनाएंगे, 1000 बनाएंगे एक्स्ट्रा क्या फेंकने के लिए, नहीं। जितना डिमांड है उसको हम लोग लेंगे, कितना है 2000। सेम देखो, जेड का क्या है, मार्केट में डिमांड देखो 1000 का है, लेकिन हम लोग का कैपेसिटी है 9,900 का। अरे हम लोग का कैपेसिटी कम है, तो 1000 डिमांड क्या करेंगे, 9000 यूनिट ही हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे ना, क्षमता ही कम है, तो 9,900 हम लोग लेंगे। ठीक, मतलब इसका मतलब अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी लो है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, जितना हम लोग बना पाएंगे उतना ही हम लोग डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे तो फुलफिल कैसे करेंगे, इसलिए 2000 यूनिट लिया। मार्केट में डिमांड है 2000 का, लेकिन उन लोग का कैपेसिटी 3000 का, तो एक 1000 एक्स्ट्रा बना के क्या करेंगे, फेंकना थोड़ी है, तो 2000 यूनिट हम लोग ले लेंगे यूनिट। यहाँ पर भी सेम, वैसे मार्केट में डिमांड 1000 का है, लेकिन बना पाएंगे कैपेसिटी 900 का है, तो 900 बनाएंगे, कैपेसिटी कम है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे सी, टोटल कंट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्चुअली आप ऐसे देख सकते हो इसको, या फिर नहीं समझ में आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद। मार्केट डिमांड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी विच एवर इज लोअर, रट्टा तो मानना नहीं है, समझ के करना है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसा आएगा, ए मल्टीप्लाई बी। देखो, ए कितना है, 4 रुपीज पर यूनिट, मल्टीप्लाई 2000 यूनिट,
8,000। 3 rupees per unit multiply 2,000 unit, 6,000। 5 multiply 900, 4,500। ठीक है, हम लोग को निकालना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप प्रोडक्ट एक्स को बना रहे हो, प्रोडक्ट एक्स को बना रहे हो अगर, तो इसका अमाउंट को काटो। अगर प्रोडक्ट एक्स को बनाते हो तो इस अमाउंट को नहीं देखना है। जो हम लोग का दूसरा, जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, जो सेकेंड में जो अल्टरनेटिव्स में जो रिमेनिंग अल्टरनेटिव्स है, उसमें से सबसे बेस्ट जो त्याग दिया वो क्या था? वाई, 6,000 रुपीज। ठीक है, अगर वाई को चूज करते हो, वाई का प्रोडक्शन करते हो, तो इसको काटो, इसका अमाउंट को नहीं देखना है। तो जो रिमेनिंग हम लोग का अल्टरनेटिव्स है, उसमें सबसे बेस्ट हम लोगों ने क्या खोया? 8,000। ठीक है, अगर आपने जेड को चूज किया तो जेड को अमाउंट को काटो। अब अल्टरनेटिव्स में दो ऑप्शन में हम लोग सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे बेस्ट है, वो क्या खोया? 8,000 को। तो 8,000 हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही करना है हम लोग को। अगर जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो एक्स को कर रहे हैं, तो एक्स को काट देना है, एक्स के अमाउंट को छुपा देना है। जो हम लोग का बचे हुए जो अल्टरनेटिव्स है, उसमें सबसे बेस्ट हम लोगों ने क्या खोया, क्या त्याग दिया, वो है 6,000 का, तो 6,000 ले लिया। अगर वाई को सिलेक्ट करते हैं तो वाई का अमाउंट को काट देंगे, जो बचा हुआ हम लोग अल्टरनेटिव से 8,000 और 4,500, दोनों में से सबसे बेस्ट जो हम लोग का ऑप्शन था, वो उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो वही हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। ईच प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना था, तो ईच प्रोडक्ट का हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लिए। अगर एक्स को सिलेक्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ? 6,000 का। वाई को सिलेक्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ? 8,000 का। अगर जेड को सिलेक्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ? 8,000 का। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये आप लोग को कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो बताना पड़ेगा। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग का आने वाला है, वो कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट का आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले समझेंगे, देन इसके रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। एंड हाँ, कमेंट किया करो भाई, पता तो चले आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड कैसा लग रहा है वीडियो वो भी बताओ। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बताओ। ठीक है, वैसे तो टाइम का कांस्टेंट है मेरे पास, फिर भी मैं बहुत कष्ट करके ये वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप लोग तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। ठीक है।